बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 का मुकम्मल हफ्तावार जायजा। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 2-3 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली मालूमाती वीडियोस से बाखबर रह सकें। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। ये हफ्ता महज एक आम हफ्ता नहीं बल्कि साल के इख्तितामी दरवाजे पर खड़ी वो तवानाई है जो हमें रुक कर सोचने, खुद को परखने और मुस्तकबिल की बुनियाद रखने पर मजबूर करती है। सूरज का बुर्ज जद्दी में दाखिल होना इस बात की वाज़े अलामत है कि कायनात अब हमसे जज्बाती नारों नहीं बल्कि अमली फैसलों का तकाजा कर रही है। ये वो वक्त है जब ख्वाब देखने वाले और ख्वाबों को हकीकत बनाने वाले अलग अलग पहचाने जाते हैं। बुर्ज जद्दी ज़मीन की अलामत है और ज़मीन हमेशा हकीकत, वज़न और जिम्मेदारी की नुमाइंदगी करती है। इस हफ्ते की तवानाई हमें याद दिलाती है कि जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर हमने पूरा साल गैर संजीदगी, ताख़ीर और खौफ में गुजारा है तो अब इसके नताइज सामने आ सकते हैं, और अगर हमने खामोशी से मेहनत की है तो यही हफ्ता इस मेहनत की पहली झलक दिखा सकता है। ये हफ्ता इंसाफ का है, मगर ये इंसाफ सख्त नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। इस दौरान अतार्द हमारी सोच और गुफ्तगू को संजीदा बनाता है। अब फजूल बातें, अधूरे वादे और गैर वाज़े मंसूबे ज्यादा देर नहीं चल पाएंगे। कायनात हमसे साफ गोई चाहती है, खुद से भी और दूसरों से भी। ये वक्त है कि हम अपने मकासद को कागज पर लाएं, अपने खौफ को नाम दें और अपनी तरजीहात को तरतीब दें। जो लोग इस हफ्ते वजाहत के साथ फैसले करेंगे वो आने वाले महीनों में सुकून महसूस करेंगे। ज़ोहरा ताल्लुकात के मैदान में एक बालिग तवानाई लेकर आती है। मोहब्बत अब सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी, एहतराम और साथ निभाने का वदा है। कमजोर रिश्ते जो सिर्फ आदत और खौफ पर कायम थे इस हफ्ते अपनी असल शक्ल दिखा सकते हैं। इसके बरक्स वो ताल्लुकात जो सच्चाई और एतमाद पर कायम हैं मजीद मजबूत होंगे। ये हफ्ता हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत में भी हुदूद और तवाज़ुन जरूरी है। मरीख हमें अमल की ताकत देता है। अगर हमने अपनी तवानाई को दुरुस्त समत में इस्तेमाल न किया तो यही ताकत थकन, चिड़चिड़ापन और अंदरूनी दबाव बन सकती है। इसलिए इस हफ्ते जिस्म और जहन के दरमियान तवाज़ुन रखना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है जबकि मुस्तकिल और मुनज़्ज़म कदम हमें दूर तक ले जा सकते हैं। चांद की बदलती हुई मनाजिल हमें जज्बाती सफाई का मौका फराहम करती है। ये वो लम्हा है जब हम पुरानी शिकायत, नाकामियों और बोझल यादों को छोड़ सकते हैं। साल के इख्तिताम से पहले कायनात हमें मौका देती है कि हम गैर जरूरी जज्बाती सामान उतार दें ताकि नया साल हल्के दिल और वाज़े ज़हन के साथ शुरू हो सके। मजमूई तौर पर 22 से 28 दिसंबर का यह हफ्ता इख्तिताम भी है और आगाज भी। ये हमें सिखाता है कि जो खत्म हो रहा है इसे इज्जत के साथ रुखसत करें और जो शुरू होने वाला है इसके लिए खुद को जिम्मेदारी के साथ तैयार करें। अब आइए जानते हैं कि ये गहरी और फैसला कुन तवानाइयाँ आपके बुर्ज पर किस तरह असर अंदाज होंगी। बुर्ज असद यानी लियो, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद ये हफ्ता आपके लिए पेशा वराना, माली और ज़ाती जिंदगी में नए मौक़े और मुस्बत तब्दीलियों का है। कैरियर के मैदान में आपकी मेहनत, अज़्म और कायदाना सलाहियतें नुमायां होंगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी कोशिशें दूसरों की नज़र में भी कदर की हामिल है। इस हफ्ते आपके लिए नए मंसूबे, प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां संभालना अहम होगा और ये जिम्मेदारियां आपकी काबिलियत को बेहतर तौर पर निखारेंगी। हर छोटा कदम जो बज़ाहिर मामूली लगे मुस्तकबिल में बड़े फ़वाइद के मौक़े फराहम करेगा और आपकी पेशा वराना शनाख्त को मुस्तहकम करेगा। कैरियर में बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता कायदाना सलाहियत, तख्लीकी सोच और तज्जियाती महारत को बरोए कार लाने का है। टीम वर्क और ताउन आपके प्रोजेक्ट्स में कामयाबी के लिए रहनुमाई फराहम करेंगे। किसी भी पेचीदा मसले या चैलेंज का सामना हो तो अपनी बसीरत और हिकमत अमली से हर रुकावट को आसानी से उबूर करें। इस दौरान छोटे छोटे इक़दामात जो बज़ाहिर मामूली लगे आपके मुस्तकबिल के लिए बड़े फ़वाइद फराहम करेंगे। आपकी सोच और तख्लीकी सलाहियतें आपको दूसरों के मुकाबले में मुमताज़ बनाएंगी और हर मुश्किल मसले का हल आपके लिए वाज़े होगा। माली मामलात में बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता मोहतात मनसूबा बंदी, दानिशमंदी और मुस्तकबिल के लिए माली इस्तेहकाम कायम करने का है। आमदनी के नए ज़राए तलाश करने, बजट का मुअस्सिर इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी अखराजात कम करने से आपकी माली हालत मजबूत होगी। किसी भी बड़ी सरमायाकारी या कारोबारी फैसले से पहले अपने वसाइल, वक्त और महारतों का बगौर जायजा लेना निहायत जरूरी है। अगर आपने हाल ही में कारोबार या किसी प्रोफेशनल मंसूबे का आगाज किया है तो इस हफ्ते इन मंसूबों में इस्तेहकाम और मुस्बत तब्दीली के आसार वाज़े होंगे।
माली मामलात में दानिशमंदी और एहतियात तवील मुद्दती फ़ायदे फराहम करेगी और आपको गैर मुतवक्के मुश्किलात से बचाएगी। ज़ाती ज़िंदगी और ताल्लुकात के हवाले से बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता खुशगवारी और हम आहंगी का है। शिराकतदार के साथ वक्त गुजारना, उनकी ज़रूरियात और जज्बात को समझना और ताल्लुकात में छोटे छोटे इशारे और मोहब्बत भरा रवैया अपनाना आपके ताल्लुकात को मजबूत और खुशगवार बनाएगा। सिंगल अफराद के लिए यह हफ्ता नए रवाबित पैदा करने और दिलचस्प मुलाकातों के मौके फराहम करेगा, लेकिन किसी भी नए ताल्लुक की बुनियाद मजबूत और मोहतात अंदाज में रखें ताकि मुस्तकबिल में पेचीदगी या नाखुशगवारी ना हो। दोस्तों और फैमिली के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने से आपकी रूहानी और जज्बाती तवानाई में इजाफा होगा और आपको एहसास होगा कि आपके अर्द गिर्द मोहब्बत और हिमायत मौजूद है। सेहत के हवाले से बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता जिस्मानी तवानाई और जहनी सुकून बढ़ाने का है। मुनासिब वर्जिश, मुतवाजिन ग़िज़ा और मुकम्मल नींद आपकी तवानाई को बरकरार रखेंगे और रोज़मर्रा के कामों के लिए हौसला फराहम करेंगे। अगर आपने हाल ही में किसी सेहत के मसले का सामना किया है तो इस दौरान मुनासिब देखभाल और इलाज पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा, योगा या तख्लीकी सरगर्मियाँ अपनाना आपकी जज्बाती और ज़हनी तवानाई में इजाफा करेगा और आपके मिजाज को मुतवाजिन रखेगा। रूहानी और जज्बाती पहलुओं पर भी इस हफ्ते तवज्जो देना ज़रूरी है। अपने अंदरूनी जज्बात और ख़यालात की पहचान करें और उन्हें मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। अगर आप किसी उलझन या परेशानी का सामना कर रहे हैं तो मुराकबा और खुद एहतिसाबी आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगी। अपने मकासद और ख्वाहिशात के बारे में वाज़ेह सोच रखने से आपको न सिर्फ फैसला साजी में आसानी होगी बल्कि अंदरूनी सुकून में भी इजाफा होगा। अपने ख्यालात और जज्बात को तमीरी और मुतवाजिन अंदाज में इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा और आपकी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में हम आहंगी पैदा करेगा। इस हफ्ते बुर्ज असद के लिए ज़ाती तरक्की और सीखने के मौके भी नुमायां हैं। नई महारतें सीखने, कोर्सेज में शामिल होने या किसी खास हुनर में महारत हासिल करने से आपके मुस्तकबिल के मौके बेहतर होंगे। छोटे छोटे चैलेंजेस का सामना करना आपको मजबूत बनाएगा और आपके तजुर्बात कीमती होंगे। इल्म और हुनर में इजाफा करने से न सिर्फ आपकी काबिलियत बढ़ेगी बल्कि आपके एतमाद में भी इजाफा होगा। इस हफ्ते खुद पर सरमायाकारी करने से आपकी तवील मुद्दती तरक्की यकीनी होगी और आपके मुस्तकबिल के लिए नए दरवाजे खिलेंगे। ज़ाती ताल्लुकात में बुर्ज असद को सब्र, तहम्मुल और समझदारी अपनाना होगा। ताल्लुकात में छोटे इशारे, मोहब्बत भरा रवैया और दूसरों के जज्बात की समझ आपके रिश्तों को मजबूत करेगी। उगरचे आपकी मेहनत और काबिलियत आपको पेशा वराना दुनिया में मुमताज़ बनाती है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में भी तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है ताकि आपकी रूहानी और जज्बाती तवानाई बरकरार रहे। कैरियर और माली मामलात में बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता कायदाना सलाहियत, मेहनत और तख्लीकी सोच का इम्तिजाज है। नए मंसूबों में हिस्सा ले, ख्यालात दूसरों के साथ शेयर करें और किसी भी तनाज़े से बचें। माली मंसूबा बंदी और दानिशमंदी आपके माली इस्तेहकाम में इजाफा करेगी और आपको गैर मुतवक्के मुश्किलात से बचाएगी। यह हफ्ता बुर्ज असद के लिए तालीम, ज़ाती तरक्की और महारतों में इजाफा का भी है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला ये हफ्ता आपके कैरियर और पेशा वराना तरक्की के हवाले से इंतहाई अहम और मुस्बत असरात लेकर आया है। आपकी कायदाना सलाहियतें और बारीक बीनी इस दौरान नुमायां होंगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत और कोशिशें दूसरों की नज़र में भी अहमियत रखती है। इस हफ्ते छोटे छोटे इक़दामात जो बज़ाहिर मामूली लगें, मुस्तकबिल में बड़े फ़वाइद फराहम करेंगे और आपके कैरियर में इस्तेहकाम पैदा करेंगे। नए मंसूबे, जिम्मेदारियां और प्रोजेक्ट्स में शामिल होना आपके लिए न सिर्फ तरक्की के मौके पैदा करेगा बल्कि आपकी काबिलियत और इस्तेदाद को भी बढ़ाएगा। टीम वर्क और ताउन की अहमियत इस दौरान बहुत बढ़ जाएगी और अगर आप दूसरों के ख्यालात और तजावीज़ को अपनी मेहनत के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो नताइज बहुत मुस्बत होंगे। किसी भी पेचीदा मसले को हल करने में आपकी तज्जियाती सलाहियतें आपको नुमायां करेंगी और आपके फैसले दूसरों के लिए मशल राह बनेंगे। माली मामलात के हवाले से यह हफ्ता बुर्ज सुंबुला के लिए मंसूबा बंदी और दानिशमंदी का है। आमदनी के नए ज़राए तलाश करने और अखराजात में तवाज़ुन कायम करने का वक्त है। किसी भी बड़ी सरमायाकारी अमाली फैसला करने से पहले अपने मौजूदा वसाइल, वक्त और महारतों का बगौर जायजा लें और किसी माहिर की राय ज़रूर लें। छोटे छोटे माली इक़दामात जैसे बजट की मंसूबा बंदी, अखराजात की निगरानी और गैर ज़रूरी खरीदारी से गुरेज मुस्तकबिल में माली इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अगर आपने हाल ही में कारोबार या किसी प्रोफेशनल सरमायाकारी का आगाज़ किया है तो इस हफ्ते आपके मंसूबे में इस्तेहकाम और मुस्बत तब्दीली के आसार नजर आएंगे। माली मामलात में मोहतात रवैया इख्तियार करने से आपको तवील मुद्दत में फ़ायदा हासिल होगा और गैर मुतवक्के मुश्किलात से बचाव होगा।
ज़ाती ज़िंदगी और ताल्लुकात के हवाले से ये हफ्ता बुर्ज सुंबुला के लिए खुशगवारी और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। शिराकतदार के साथ वक्त गुजारना, उनकी ज़रूरियात और जज्बात को समझना आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। मोहब्बत और रोमांस में छोटे छोटे इशारे और तवज्जो आपके रिश्तों में खुशगवारी पैदा करेंगे और ताल्लुकात में हम आहंगी बढ़ाएंगे। सिंगल अफराद के लिए यह हफ्ता नए रवाबित पैदा करने और दिलचस्प मुलाकातों के मौके फराहम करेगा, लेकिन किसी भी नए ताल्लुक की बुनियाद मजबूत और मोहतात अंदाज में रखें ताकि मुस्तकबिल में पेचीदगी पैदा ना हो। दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त गुजारना आपकी रूहानी और जज्बाती तवानाई में इजाफा करेगा और आपको एहसास दिलाएगा कि आपके अर्द गिर्द मोहब्बत और हिमायत मौजूद है। सेहत के मामले में यह हफ्ता बुर्ज सुंबुला के लिए तवानाई बढ़ाने और जिस्मानी फिटनेस को बेहतर बनाने का है। मुनासिब वर्जिश, मुतवाजिन ग़िज़ा और मुकम्मल नींद आपकी रोज़मर्रा की तवानाई को बरकरार रखेंगे और आपको हर काम के लिए तैयार रखेंगे। अगर आपने हाल ही में किसी सेहत के मसले का सामना किया है तो इस दौरान मुनासिब देखभाल और इलाज पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा, योगा या तख्लीकी सरगर्मियाँ अपनाना आपकी जज्बाती और ज़हनी तवानाई में इजाफा करेगा और आपके मिजाज को बेहतर बनाएगा। रूहानी और जज्बाती पहलुओं पर भी इस हफ्ते तवज्जो देना ज़रूरी है। अपने अंदरूनी जज्बात और ख़यालात की पहचान करें और उन्हें मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी उलझन या परेशानी का सामना हो तो मुराकबा और खुद एहतिसाबी आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगी। अपने मकासद और ख्वाहिशात के बारे में वाज़ेह सोच रखने से आपको न सिर्फ फैसला साजी में आसानी होगी बल्कि अंदरूनी सुकून में भी इजाफा होगा। अपने ख्यालात और जज्बात को तमीरी और मुतवाजिन अंदाज में इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा और आपकी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में हम आहंगी पैदा करेगा। ज़ाती तरक्की और सीखने के मौके भी इस हफ्ते बुर्ज सुंबुला के लिए अहम हैं। नई महारतें सीखने, कोर्सेज में शामिल होने या किसी खास हुनर में महारत हासिल करने से आपके मुस्तकबिल के मौके बेहतर होंगे। छोटे छोटे चैलेंजेस का सामना करना आपको मजबूत बनाएगा और आपके तजुर्बात कीमती होंगे। अपने इल्म और हुनर में इजाफा करने से न सिर्फ आपकी काबिलियत बढ़ेगी बल्कि आपके एतमाद में भी इजाफा होगा। इस हफ्ते खुद पर सरमायाकारी करने से आपकी तवील मुद्दती तरक्की यकीनी होगी। रहनुमाई और मशवरे के तौर पर यह कहना ज़रूरी है कि अपने कैरियर में नए मौके पर गौर करें, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाएं। मालियात में मोहतात रहें और गैर ज़रूरी अखराजात से ग्रेज करें। ज़ाती ताल्लुकात में मोहब्बत और छोटे इशारे बरकरार रखें। जिस्मानी सेहत और तवानाई के लिए वर्जिश और मुतवाजिन ग़िज़ा पर तवज्जो दें। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा और तख्लीकी मशग़ले अपनाएं। रूहानी और जज्बाती तरक्की पर तवज्जो दें और नए इल्म और महारतें सीखें ताकि ज़ाती और पेशा वराना तरक्की में मदद मिले। यह हफ्ता बुर्ज सुंबुला के लिए कैरियर, मालियात, ज़ाती ताल्लुकात, सेहत, रूहानी तरक्की और ज़ाती महारतों के हवाले से इंतहाई अहम और मुस्बत है। इस दौरान हर कदम पर मोहतात रहना, मुस्बत सोच को अपनाना और खुद पर भरोसा रखना आपको कामयाबी, सुकून और खुशगवारी की राह पर गामजन करेगा। यह हफ्ता आपके लिए मेहनत, सब्र और हिकमत अमली का इम्तिहान भी है और इसमें कामयाबी आपकी मेहनत और अज़्म के ऐन मुताबिक होगी। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान ये हफ्ता आपके लिए ताल्लुकात, करियर और ज़ाती तरक्की के हवाले से इंतहाई अहम और मुस्बत असरात लेकर आया है। पेशा वराना मैदान में आपकी सलाहियतें और कायदाना अंदाज दूसरों के लिए मुतासिर कुन होंगे। आपकी मेहनत और लगन के नतीजे में नए मौके और तरक्की के इम्कानात नुमायां होंगे। इस दौरान छोटे छोटे इक़दामात जो बज़ाहिर मामूली लगें, आपके मुस्तकबिल के लिए बड़े फ़वाइद फराहम करेंगे और आपके पेशा वराना सफ़र को मुस्तहकम करेंगे। इस हफ्ते आपको एहसास होगा कि आपकी कोशिशें दूसरों की नज़र में भी अहमियत रखती हैं और आपकी पहचान मजबूत हो रही है। कैरियर में बुर्ज मीज़ान के लिए यह हफ्ता खास अहमियत का हामिल है कि उनके नए मंसूबे, प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां आपकी काबिलियत और मेहनत को निखारेंगी। टीम वर्क और ताउन आपके प्रोजेक्ट्स को कामयाबी के लिए रहनुमाई फराहम करेंगे। इस दौरान किसी भी पेचीदा मसले या चैलेंज का सामना हो तो अपने तज्जियाती और मंतिकी अंदाज को बरोए कार लाएं। आपकी सोच और बसीरत आपको दूसरों के मुकाबले में मुमताज़ बनाएगी और हर मुश्किल मसले का हल आपके लिए वाज़ेह होगा। माली मामलात में बुर्ज मीज़ान के लिए यह हफ्ता मोहतात मनसूबा बंदी, दानिशमंदी और मुस्तकबिल के लिए माली इस्तेहकाम कायम करने का है। आमदनी के नए ज़राए तलाश करने, बजट का मुअस्सिर इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी अखराजात कम करने से आपकी माली हालत मजबूत होगी। किसी भी बड़ी सरमायाकारी या माली फैसले से पहले अपने वसाइल, वक्त और महारतों का बगौर जायजा लेना निहायत ज़रूरी है। अगर आपने हाल ही में कारोबार या किसी प्रोफेशनल मंसूबे का आगाज किया है तो इस हफ्ते इन मंसूबों में इस्तेहकाम और मुस्बत तब्दीली के आसार नजर आएंगे।
माली मामलात में दानिशमंदी और एहतियात तवील मुद्दती फ़ायदे फराहम करेगी और आपको गैर मुतवक्के मुश्किलात से बचाएगी। ज़ाती ज़िंदगी और ताल्लुकात के हवाले से ये हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए खुशगवारी और हम आहंगी का है। शिराकतदार के साथ वक्त गुजारना, उनकी ज़रूरियात और जज्बात को समझना और ताल्लुकात में छोटे छोटे इशारे और मोहब्बत भरा रवैया अपनाना आपके ताल्लुकात को मजबूत और खुशगवार बनाएगा। सिंगल अफराद के लिए यह हफ्ता नए रवाबित पैदा करने और दिलचस्प मुलाकातों के मौके फराहम करेगा, लेकिन किसी भी नए ताल्लुक की बुनियाद मजबूत और मोहतात अंदाज में रखें ताकि मुस्तकबिल में पेचीदगी या नाखुशगवारी ना हो। दोस्तों और फैमिली के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने से आपकी रूहानी और जज्बाती तवानाई में इजाफा होगा और आपको एहसास होगा कि आपके अर्द गिर्द मोहब्बत और हिमायत मौजूद है। सेहत के हवाले से बुर्ज मीज़ान के लिए यह हफ्ता जिस्मानी तवानाई और ज़हनी सुकून बढ़ाने का है। मुनासिब वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा और मुकम्मल नींद आपकी तवानाई को बरकरार रखेंगे और रोज़मर्रा के कामों के लिए हौसला फराहम करेंगे। अगर आपने हाल ही में किसी सेहत के मसले का सामना किया है तो इस दौरान मुनासिब देखभाल और इलाज पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा, योगा, तख्लीकी सरगर्मियाँ अपनाना आपकी जज्बाती और ज़हनी तवानाई में इजाफा करेगा और आपके मिजाज को मुतवाज़िन रखेगा। रूहानी और जज्बाती पहलुओं पर भी इस हफ्ते तवज्जो देना ज़रूरी है। अपने अंदरूनी जज्बात और ख़यालात की पहचान करें और उन्हें मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। अगर आप किसी उलझन या परेशानी का सामना कर रहे हैं तो मुराकबा और खुद एहतिसाबी आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगी। अपने मकासद और ख्वाहिशात के बारे में वाज़ेह सोच रखने से आपको न सिर्फ फैसला साजी में आसानी होगी बल्कि अंदरूनी सुकून में भी इजाफा होगा। अपने ख्यालात और जज्बात को तमीरी और मुतवाज़िन अंदाज में इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा और आपकी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में हम आहंगी पैदा करेगा। इस हफ्ते बुर्ज मीज़ान के लिए ज़ाती तरक्की और सीखने के मौके भी नुमायां हैं। नई महारतें सीखने, कोर्सेज में शामिल होने या किसी खास हुनर में महारत हासिल करने से आपके मुस्तकबिल के मौके बेहतर होंगे। छोटे छोटे चैलेंजेस का सामना करना आपको मजबूत बनाएगा और आपके तजुर्बात कीमती होंगे। इल्म और हुनर में इजाफा करने से न सिर्फ आपकी काबिलियत बढ़ेगी बल्कि आपके एतमाद में भी इजाफा होगा। इस हफ्ते खुद पर सरमायाकारी करने से आपकी तवील मुद्दती तरक्की यकीनी होगी और आपके मुस्तकबिल के लिए नए दरवाजे खिलेंगे। ज़ाती ताल्लुकात में बुर्ज मीज़ान को सब्र, तहम्मुल और समझदारी अपनाना होगा। ताल्लुकात में छोटे छोटे इशारे, मोहब्बत भरा रवैया और दूसरों के जज्बात की समझ आपके रिश्तों को मजबूत करेगी। उगरचे आपकी मेहनत और काबिलियत आपको पेशा वराना दुनिया में मुमताज़ बनाती है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में भी तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है ताकि आपकी रूहानी और जज्बाती तवानाई बरकरार रहे। कैरियर और माली मामलात में बुर्ज मीज़ान के लिए यह हफ्ता कायदाना सलाहियत, मेहनत और तख्लीकी सोच का इम्तिजाज है। नए मंसूबों में हिस्सा ले, ख्यालात दूसरों के साथ शेयर करें और किसी भी तनाज़े से बचें। माली मंसूबा बंदी और दानिशमंदी आपके माली इस्तेहकाम में इजाफा करेगी और आपको गैर मुतवक्के मुश्किलात से बचाएगी। यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए तालीम, ज़ाती तरक्की और महारतों में इजाफा का भी है। हर कदम पर मोहतात रहना, मुस्बत सोच को अपनाना और खुद पर भरोसा रखना आपको कामयाबी, सुकून और खुशगवारी की राह पर गामजन करेगा। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब ये हफ्ता आपके लिए जज्बात, करियर और ज़ाती ज़िंदगी में नए मौके और तरक्की का है। पेशा वराना मैदान में आपकी मेहनत, अज़्म और कायदाना सलाहियतें नुमायां होंगी और आपको एहसास होगा कि आपकी कोशिशें दूसरों की नज़र में भी कदर की हामिल है। यह हफ्ता आपके लिए नई जिम्मेदारियां संभालने और अपने ख्यालात को अमली शक्ल देने का है। आपकी तज्जियाती महारत और बारीक बीनी पेचीदा मसाइल को हल करने में मददगार साबित होगी और हर मुश्किल सूरत-ए-हाल में आपको सही फैसला करने की रहनुमाई फराहम करेगी। छोटे छोटे इक़दामात जो बज़ाहिर मामूली लगे, मुस्तकबिल में बड़े फ़वाइद के दरवाजे खोलेंगे और आपकी पेशा वराना शनाख्त को मजबूत करेंगे। माली मामलात में बुर्ज अक़रब के लिए यह हफ्ता मनसूबा बंदी, एहतियात और दानिशमंदी का है। आमदनी के नए ज़राए तलाश करने, बजट का मुअस्सिर इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी अखराजात कम करने से आपकी माली हालत मजबूत होगी। किसी भी बड़ी सरमायाकारी या माली फैसले से पहले मौजूदा वसाइल, वक्त और महारतों का बगौर जायज़ा लेना निहायत ज़रूरी है। अगर आपने हाल ही में कारोबार या किसी प्रोफेशनल मंसूबे का आगाज़ किया है तो इस हफ्ते इन मंसूबों में इस्तेहकाम और मुस्बत तब्दीली के आसार वाज़ेह होंगे। माली मामलात में मोहतात रवैया इख्तियार करने से आपको तवील मुद्दती फ़ायदा हासिल होगा और गैर मुतवक्के मुश्किलात से बचाव होगा। ज़ाती ज़िंदगी में बुर्ज अक़रब के लिए यह हफ्ता ताल्लुकात में खुशगवारी, हम आहंगी और जज्बाती इस्तेहकाम का है।
शिराकतदार के साथ वक्त गुजारना, उनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को समझना और ताल्लुकात में छोटे छोटे इशारे अपनाना आपके रिश्तों को मजबूत और खुशगवार बनाएगा। मोहब्बत और रोमांस में छोटे इशारे और तवज्जो ताल्लुकात में हम आहंगी और सुकून पैदा करेंगे। सिंगल अफराद के लिए यह हफ्ता नए रवाबित पैदा करने और दिलचस्प मुलाकातों के मौके फराहम करेगा, लेकिन किसी भी नए ताल्लुक की बुनियाद मजबूत और मोहतात अंदाज में रखें ताकि मुस्तकबिल में पेचीदगी या नाखुशगवारी पैदा ना हो। दोस्तों और फैमिली के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने से आपकी रूहानी और जज्बाती तवानाई में इजाफा होगा और आपको ये एहसास होगा कि आपके अर्द गिर्द मोहब्बत और हिमायत मौजूद है। सेहत के हवाले से बुर्ज अकरब के लिए यह हफ्ता जिस्मानी तवानाई और जहनी सुकून बढ़ाने का है। मुनासिब वर्जिश, मुतवाजिन ग़िज़ा और मुकम्मल नींद आपकी तवानाई को बरकरार रखेंगे और रोज़मर्रा के कामों के लिए हौसला फराहम करेंगे। अगर आपने हाल ही में किसी सेहत के मसले का सामना किया है तो इस दौरान मुनासिब देखभाल और इलाज पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा, योगा, तख्लीकी सरगर्मियाँ अपनाना आपकी जज्बाती और ज़हनी तवानाई में इजाफा करेगा और आपके मिजाज को मुतवाजिन रखेगा। रूहानी और जज्बाती पहलुओं पर भी इस हफ्ते तवज्जो देना ज़रूरी है। अपने अंदरूनी जज्बात और ख्यालात की पहचान करें और उन्हें मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। अगर आप किसी उलझन या परेशानी का सामना कर रहे हैं तो मुराकबा और खुद एहतिसाबी आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगी। अपने मकासद और ख्वाहिशात के बारे में वाज़ेह सोच रखने से आपको न सिर्फ फैसला साजी में आसानी होगी बल्कि अंदरूनी सुकून में भी इजाफा होगा। अपने ख्यालात और जज्बात को तमीरी और मुतवाजिन अंदाज में इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा और आपकी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में हम आहंगी पैदा करेगा। ज़ाती तरक्की और सीखने के मौके भी इस हफ्ते बुर्ज अकरब के लिए नुमायां हैं। नई महारतें सीखने, कोर्सेज में शामिल होने या किसी खास हुनर में महारत हासिल करने से आपके मुस्तकबिल के मौके बेहतर होंगे। छोटे छोटे चैलेंजेस का सामना करना आपको मजबूत बनाएगा और आपके तजुर्बात कीमती होंगे। इल्म और हुनर में इजाफा करने से न सिर्फ आपकी काबिलियत बढ़ेगी बल्कि आपके एतमाद में भी इजाफा होगा। इस हफ्ते खुद पर सरमायाकारी करने से आपकी तवील मुद्दती तरक्की यकीनी होगी और आपके मुस्तकबिल के लिए नए दरवाजे खिलेंगे। ज़ाती ताल्लुकात में बुर्ज अकरब को सब्र, तहम्मुल और समझदारी अपनाना होगा। ताल्लुकात में छोटे छोटे इशारे, मोहब्बत भरा रवैया और दूसरों के जज्बात की समझ आपके रिश्तों को मजबूत करेगी। उगरचे आपकी मेहनत और काबिलियत आपको पेशा वराना दुनिया में मुमताज़ बनाती है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में भी तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है ताकि आपकी रूहानी और जज्बाती तवानाई बरकरार रहे। कैरियर और माली मामलात में बुर्ज अकरब के लिए यह हफ्ता कायदाना सलाहियत, मेहनत और तख्लीकी सोच का इम्तिजाज है। नए मंसूबों में हिस्सा ले, ख्यालात दूसरों के साथ शेयर करें और किसी भी तनाज़े से बचें। माली मंसूबा बंदी और दानिशमंदी आपके माली इस्तेहकाम में इजाफा करेगी और आपको गैर मुतवक्के मुश्किलात से बचाएगी। यह हफ्ता बुर्ज अकरब के लिए तालीम, ज़ाती तरक्की और महारतों में इजाफे का भी है। इस हफ्ते आपकी मेहनत, सब्र और हिकमत अमली का नतीजा यकीनी तौर पर आपकी तवक्कुआत से बढ़कर आएगा और आपको हर शोबे में तरक्की और खुशहाली का एहसास दिलाएगा। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज।